इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया था जहां उन्हें लड़ना था जंगली बाबून बंदरों से। ना तलवार ना रहम, बस इंसान बनाम दरिंदा। भीड़ पागल हो चुकी थी, उन्हें इंसानों को नोचते हुए देखना था। गड्ढे के नीचे बाबून एक अंधेरे तंग पिंजरे में कैद थे, भूखे, गुस्से में तिल मिलाते हुए। जैसे ही गेट खुला वो भूखे शिकारी बाहर झपटे। मगर ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा था। छुपे कमरों से गार्ड्स ने तीर चलाए बाबून को और ज्यादा उग्र बनाने के लिए। फिर शुरू हुआ नरसंहार। एक के बाद एक गुलाम बाबूनों का शिकार बनने लगे। मगर जो मुखिया था उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया। लेकिन भूखे बाबून किसी को नहीं छोड़ते। एक बाबून ने देखा वो मुखिया बिना हिले खड़ा है। वो झपटता है और उसका गला चीर कर रख देता है। खून उड़ता है, भीड़ ताली बजाती है। एक गुलाम दौड़ता है मदद के लिए, अपने बंधे हुए हाथों से बाबून के मुंह पर वार करता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबून अब उसी गुलाम पर हमला करता है, मगर वो अपनी जंजीरों को बाबून के जबड़े में घुसा देता है। बाबून की चीख निकलती है, उसका दांत टूट जाता है। अब लड़ाई बराबरी की थी। भीड़ पागल थी, इतनी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी। बाबून दर्द में तड़प रहा था, मगर और ज्यादा गुस्से में भी। वो फिर हमला करता है, दोनों जमीन पर गिरते हैं। बाबून गुलाम का गला चीरने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इंसान जानवर बन जाता है। गुलाम बाबून के हाथ को ही काट लेता है। बाबून दर्द से चीख उठता है। अब बाबून डर चुका था, उसने ऐसा पागल इंसान कभी नहीं देखा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। भागने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसे पकड़ लेता है और अपनी जंजीरों से उसका गला कस देता है। भीड़ सन्नाटे में आ जाती है। बाबून मर चुका है। एक इंसान के हाथों, नंगे हाथों से। ऊपर से मार्कस ये सब देख रहा था। वो हैरान था और खुश भी। उसने तय किया इस गुलाम को आजाद नहीं करेगा, बल्कि अगली लड़ाई के लिए बचाकर रखेगा, क्योंकि भीड़ को अब इंसान नहीं दरिंदा चाहिए था। इन गुलामों को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया।